हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। मैं हूँ दिव्या जहांगीर और लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, दैट इज हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं एक थ्योरी और मोटिवेशन थ्योरी के टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आइए देखते हैं क्या कहती है हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। According to Hertzberg, there are some job factors that result in satisfaction. हर्ज़बर्ग भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे जॉब फैक्टर्स होते हैं जो कि परिणाम देते हैं किस चीज का, सेटिस्फेक्शन का, while there are other job factors that prevent dissatisfaction। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे जॉब फैक्टर्स होते हैं जो कि रोकते हैं किस चीज को, डिससेटिस्फेक्शन को, असंतुष्टि को। He said the opposite of satisfaction is no satisfaction। उन्होंने कहा है कि या तो व्यक्ति संतुष्ट होगा या संतुष्ट नहीं होगा, and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction। या तो व्यक्ति असंतुष्ट होगा या असंतुष्ट नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं ये फैक्टर्स, आइए देखते हैं इन फैक्टर्स को। नंबर 1 है हमारे हाइजीन फैक्टर्स एंड नंबर 2 है हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स में हम किन किन फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं? वर्किंग कंडीशंस, कोवर्कर रिलेशंस, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेस वेजेस एंड सैलरी। वहीं मोटिवेटर फैक्टर्स की बात करें तो अचीवमेंट, recognition, responsibility, the work itself, advancement, and personal growth. Improving the motivator factors increases job satisfaction। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन मोटिवेटर फैक्टर्स को इम्प्रूव करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। Improving the hygiene factors decreases job dissatisfaction। वहीं यदि आप इन हाइजीन फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव करते हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का जॉब डिससेटिस्फेक्शन लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर जॉब डिससेटिस्फेक्शन लिखा है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं लिखा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से समझते हैं इन फैक्टर्स को। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हाइजीन फैक्टर्स है और कुछ मोटिवेटर फैक्टर्स है। यदि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइजीन फैक्टर्स मौजूद हैं तो हमारे एम्प्लॉयज एकदम न्यूट्रल बिहेव करेंगे, मतलब वो असंतुष्ट फील नहीं करेंगे। वहीं अगर ये हाइजीन फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो हमारे एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। और यदि मोटिवेटर फैक्टर्स मौजूद हैं तो हमारे एम्प्लॉयज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर मोटिवेटर फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो हमारे एम्प्लॉयज एकदम न्यूट्रल फील करेंगे। और अच्छे से समझते हैं इन फैक्टर्स को। नंबर 1 है हमारे हाइजीन फैक्टर्स। Hygiene factors in Hertzberg's model have the power to make people dissatisfied। तो हाइजीन फैक्टर्स के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि यदि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कैसा फील करने लगेंगे, असंतुष्ट फील करने लगेंगे, वह एकदम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। एंड आर prerequisites for satisfaction at work। और जहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पर इन फैक्टर्स का मौजूद होना बहुत ही आवश्यक शर्त है। But their presence alone will never make people satisfied at work। पर अकेले ये हाइजीन फैक्टर्स एक एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को 100% तक पूरा नहीं कर सकते हैं।
In other words, the absence of hygiene factors will prevent satisfaction. दूसरे शब्दों में देखें तो अगर ये हाइजीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंट होंगे तो ये हमारे सेटिस्फेक्शन को बिल्कुल से रोक देंगे. But the presence of hygiene factors is not in itself enough. और ये अगर हाइजीन फैक्टर्स मौजूद हैं तो ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये अपने आप में इनफ नहीं है. क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि टू लीड टू हाई लेवल्स ऑफ वर्क सेटिस्फेक्शन, अगर आपको वर्क सेटिस्फेक्शन को हाई लेवल तक लेके जाना है तो अकेले हाइजीन फैक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स के साथ साथ मोटिवेशन फैक्टर्स का होना भी आवश्यक है. हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड, सबसे पहला फैक्टर देखते हैं. नंबर 1 इज सैलरी स्ट्रक्चर. सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल. आपके ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी स्ट्रक्चर पर्याप्त होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए. इट मस्ट बी इक्वल एंड कॉम्पिटिटिव टू दोज इन द सेम इंडस्ट्री इन द सेम डोमेन. एक लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की सैलरी बहुत ज्यादा हाई है और किसी व्यक्ति की सैलरी बहुत ज्यादा लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. द कंपनी पॉलिसीज शुड नॉट बी टू रिजिड. आपके कंपनी की पॉलिसी बहुत ज्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी फेयर एंड क्लियर. वो एकदम फेयर एंड क्लियर होनी चाहिए ताकि वो सबको समझ आ सके. इट शुड इंक्लूड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ड्रेस कोड, ब्रेक्स, वैकेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स. द एम्प्लॉयज शुड बी ऑफर्ड हेल्थ केयर प्लान्स. एम्प्लॉयज को समय समय पर हेल्थ केयर प्लान ऑफर किए जाने चाहिए. बेनिफिट्स फॉर द फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाना चाहिए. समय समय पर एम्प्लॉय हेल्थ प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल वर्किंग कंडीशन. द वर्किंग कंडीशंस शुड बी सेफ. जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां की कंडीशन एकदम सेफ, सुरक्षित होनी चाहिए. क्लीन एंड हाइजेनिक, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए. The work equipments should be updated and well maintained. जो भी equipments, जो भी औजार वर्कर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं वो अप टू डेट होने चाहिए और उन्हें भी टाइम टाइम पर मेंटेन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशंस. द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयज विद हिज पीयर्स, superiors and subordinates should be appropriate and acceptable. एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है, भले वो उसके पीयर्स के साथ हो, मतलब जिन लोगों के साथ वो काम करता है, या सुपीरियर के साथ हो या फिर सबऑर्डिनेट के साथ हो, वो काफी अच्छा खासा होना चाहिए. देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमिलिएशन एलिमेंट प्रेजेंट. किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाना चाहिए. लास्ट फैक्टर है हमारा जॉब सिक्योरिटी. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज. ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवानी चाहिए. तो इन हाइजीन फैक्टर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होना बहुत ही आवश्यक है. यदि ये हाइजीन फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो हमारे एम्प्लॉयज डिससैटिस्फैक्शन को फील करने लगेंगे. Number 2 is motivating factors. The hygiene factors cannot be regarded as motivators. Hygiene factors को हम motivators नहीं बोल सकते हैं. The motivational factors yield positive satisfaction. ये motivating factors ही है जो कि employees के अंदर positive satisfaction लेके आता है. These factors motivate the employees for a superior performance. ये factors एक employee को superior performance देने के लिए motivate करते हैं. These factors are called satisfier. इन factors को satisfiers भी बोला जा सकता है.
Motivating factors in Hertzberg's model have the power to make moderately satisfied people highly satisfied. तो इन फैक्टर्स के अंदर इतनी पावर होती है कि एक मॉडरेट सेटिस्फाई एम्प्लॉय को भी वो हाईली सेटिस्फाई कर सकते हैं, but have no impact on satisfaction if hygiene factors are not already in place. परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हाइजीन फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो इन मोटिवेटिंग फैक्टर्स का कोई भी वजूद नहीं रहता है। कौन कौन से हैं ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स, आइए देखते हैं। Motivating factors include recognition. The employees should be praised and recognized for their accomplishments by the manager. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को मैनेजर्स के द्वारा एप्रिशिएट किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हमेशा और अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज भी रिकॉग्नाइज फील कर सके। Number next factor is achievement. The employees must have a sense of achievement. Employees के अंदर भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। This depends on the job, और ये निर्भर करता है कि जॉब किस टाइप की है। There must be a fruit of some sort in the job. Employees को ऐसा लगना चाहिए कि इस कार्य को करने से मुझे इस फल की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। देयर मस्ट बी ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वेल। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को वेल परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करना है तो उन्हें वृद्धि के और आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। द एम्प्लॉयज मस्ट होल्ड देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। एम्प्लॉयज को अपने कार्य के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो मैनेजर को भी एम्प्लॉयज को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। द मैनेजर्स शुड गिव देम ओनरशिप ऑफ द वर्क। मैनेजर को कार्य की ओनरशिप भी एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। दे शुड मिनिमाइज कंट्रोल। मैनेजर्स को कंट्रोल को कम करना चाहिए, बट रिटेन अकाउंटेबिलिटी। परंतु उस काम की अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेहिता जो है, वो अपने पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। लास्ट फैक्टर है हमारा मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल। जो भी कार्य किया जा रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एंड टू गेट मोटिवेटेड। और एम्प्लॉयज के लिए वो कार्य चैलेंजिंग भी होना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करे। तो ये थे इस थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट नवंबर 2017 जिनका पेपर 2 कॉमर्स था, उस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था जो कि इसी थ्योरी से आया था। Which among the following is not a motivational factors? ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं, इन फैक्टर्स के अंदर कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि मोटिवेशनल फैक्टर में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।